सोहम और दासोहम वाले कथा प्रसंग से उठ करके यहाँ कैसे आ गए? केवल परिचय देने के लिए कि वो सामान्य संत नहीं थे, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी परम पहुंच वाले महापुरुष थे स्वामी परशुराम देव जी। उनके यहाँ एक ऐसा व्यक्ति पहुंच गया जिसने पहले से ज्ञान मार्ग में अहम ब्रह्मास्मि की दीक्षा प्राप्त कर रखी थी, और वहाँ खूब कीर्तन भजन और अनुष्ठान पूजा पाठ धूप आरती इत्यादि सगुण साकार उपासना का सब चल रहा था। हृदय प्रधान व्यक्ति था वो, और किसी ने उनको ज्ञान मार्ग की दीक्षा दे रखी थी। लेकिन स्वामी परशुराम देव जी के यहाँ पहुंचते ही, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचते ही लोग हिंसक लोग भी अपना हिंसक भाव छोड़ करके, जैसे श्री बुद्ध देव जी के पास पहुंच करके अंगुली माल डाकू भी संत हो गया था, इसी तरह से वो बड़े प्रभावित हुए। आगे चलकर उनका नाम हुआ तत्ववेत्ता। तत्ववेत्ता तो वे प्रेम मार्ग की भक्ति की सगुण साकार दीक्षा पूर्वक भगवान का भजन करने लग गए। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। भक्त वत्सल भगवान की। अब संजोग से कुछ दिनों के बाद पहले वाले गुरुजी मिले, जिनने सोहम वाली ज्ञान मार्ग की दीक्षा दे रखी थी। और देखा कि रे तो तिलक लगाए हुए है, इसने तुलसी की माला पहन रखी है, इसने राधा कृष्ण नाम की छाप सब लगा रखी है। अरे बेटा ये तूने क्या किया? कहा कि गुरुजी क्या बतावें, एक भक्ति मार्ग वाले गुरुजी मिल गए, सो मन एकदम लट्टू हो गया। तो नाराज नहीं हुए, क्योंकि सच्चे अर्थ में महात्मा थे वो भी, ज्ञान मार्ग वाले भी नाराज नहीं हुए। बोले ठीक, एक काम करो बेटा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर अपने इस ज्ञान मार्ग वाले गुरुजी बोल रहे हैं, इस प्रेम भक्ति वाले मार्ग के जो तुम्हारे गुरुदेव हैं, इनसे मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आओ। दीजिए प्रश्न। तो न लिख करके कोई प्रश्न दिया, न बोल करके कोई प्रश्न किया, बल्कि एक नया मिट्टी का घड़ा मंगाया कोरा, और उसको जल से लबालब भर दिया और माथे पर धर दिया। बोले ले जा। बोले गुरुजी प्रश्न बताते, सो नहीं, ये घड़ा मेरे माथे पर भर करके धर दिया। बोले बेटा यही प्रश्न है, ये घड़ा और इसका जल जो है यही प्रश्न है। अगर तुम्हारे भक्ति मार्ग वाले गुरुदेव पहुंचे हुए संत होंगे तो वो प्रश्न समझ जाएंगे और उत्तर भी दे देंगे। ठीक है। ये घड़ा लिए हुए तत्ववेत्ता जी स्वामी परशुराम देव जी के पास पहुंचे। स्वामी परशुराम देव जी ने कहा बेटा ये क्या? कहा कि गुरुदेव हमारे ज्ञान मार्ग वाले पहले वाले गुरुजी मिल गए, और उन्होंने ये प्रश्न किया है आपसे। बोले क्या प्रश्न किया है? बोले मुझसे तो कुछ प्रश्न किया नहीं, लिख करके कोई प्रश्न दिया नहीं। मैंने पूछा कि प्रश्न तो दीजिए। बोले कि यही प्रश्न है। बोले ठीक, समझ गए। कहा उतारो। घड़ा उतरवा लिया और घड़ा का जल लिए
तो जैसे साधारण जल सब जगह का होता है वैसे ही था। ठीक उसमें से अगर 10 किलो जल उसमें भरता था तो उसमें से 2.5 किलो जल तो निकाल लिया, और अब उतना खाली हो गया। जितना जल वाला भाग खाली हो गया उसके बदले में उतना ही चीनी छोड़वा दिया। अब जितना जल निकला उतना चीनी उसमें भर गया, तो फिर घड़ा लबालब भर गया, और उसके बाद कहा कि बेटा ले जा। गुरुजी उत्तर तो दीजिए। कहा कि बेटा मैंने उत्तर दे दिया। अगर तुम्हारे ज्ञान मार्ग वाले गुरुजी पहुंचे हुए संत होंगे तो जैसे मैं उनका प्रश्न समझ गया ऐसे वे मेरा दिया हुआ उत्तर समझ जाएंगे। तो बेचारे फिर लेकर के आए पहले वाले गुरुजी के पास में। गुरुजी ने कहा कि उत्तर लाए? बोले हाँ गुरुजी लाए। बोले घड़ा उतारो। घड़ा उतारा, में से बहुत सुंदर बेटा तुझे गुरुजी बहुत बढ़िया मिले, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत उत्तम गुरुजी मिले हैं, पहुंचे हुए संत हैं, और मैं इस उत्तर से परम संतुष्ट हूं और तुमसे भी परम संतुष्ट हूं। तुम किसी स्थान से नीचे नहीं गिरे हो बल्कि उससे और ऊपर उठे। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है। अब इनने पका कि गुरुजी आपका प्रश्न वे समझ गए और उनका उत्तर आप समझ गए। मेरी समझ में आया नहीं कि प्रश्न क्या था आपका और उत्तर उन्होंने क्या दिया, ये हमको भी समझा दीजिए। तब उन गुरुजी ने श्री स्वामी परशुराम श्री हरे नमः गुरुजी ने, पहले वाले गुरुजी ने कहा कि बेटा मैंने घड़ा तुम्हारे सिर पर जल से भर करके रख दिया था। उसका मतलब ये था कि जैसे ये घड़ा को जल से लबालब भरा गया है ऐसे इस शिष्य रूपी घट को मैंने ज्ञान रूपी जल से लबालब भर दिया था। आपने कौन सी विशेषता इसमें ला दी जो आप इसके गुरु बन बैठे, गुरु कहला गए? ये मेरा प्रश्न था। शिष्य रूपी घड़े में मैंने ज्ञान रूपी जल लबालब भर दिया था, इसमें आपने कौन सी विशेषता डाल दी जो आप इसके गुरु की संज्ञा प्राप्त कर गए? ये मेरा प्रश्न था बेटा। गुरुजी उन्होंने उत्तर जो दिया वो बोले कि उन्होंने ये उत्तर दिया कि आपके शिष्य रूपी घड़े में आपका भरा हुआ दिया हुआ ज्ञान रूपी जल लबालब भरा हुआ था, लेकिन वो जल फीका था। मैंने उस जल को बिगाड़ा नहीं है, मैंने उसका फीकापन दूर करके और उसमें भक्ति की मिठास घोल दी है। मैंने उसमें भक्ति की मिठास घोल दी है और कुछ नहीं किया। शिष्य घड़ा है, हाँ, इसको सबों ने स्वीकार किया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट अंदर हाथ संभार के और बाहर मारे चोट। घड़ा कच्चा रहता है तो उसको चोट मार करके ठोस करता है कुम्हार। ऐसे ही शिष्य को कभी वचनों की और कभी भावनाओं की, कभी क्रियाओं की ठोकर दे दे करके, चोट मार मार करके गुरुजी कुम्हार की तरह उसको ठोस बनाते हैं और
सूख जाने पर फिर आवा की आंच में पकाते हैं। आवा में जब बर्तन वो पक जाता है, जब तक पक नहीं जाए तब तक उसमें न पानी रखेंगे, न दूध रखेंगे, न घी रखेंगे, क्योंकि वो तो कच्चा घड़ा है, गल जाएगा, गिर जाएगा, घड़ा भी नष्ट और पदार्थ भी नष्ट। इसलिए उसको आग में पकाते हैं। अब पकने के बाद जब आग शांत हो जाती है तब उसको टोल मार करके देखते हैं कि फटा तो नहीं है, दरार तो नहीं है, झन्न बोल रहा है कि टन्न बोल रहा है। झन्न बोल रहा है तो कहीं दरार हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं रखा जा सकता है, रखा जाएगा तो बह जाएगा। और टन बोल रहा है, इसका मतलब कि घड़ा एकदम ठीक है। फिर उसमें पानी भर के देखता है, चू तो नहीं रहा है, नहीं चू रहा है, बोले अब ले जाइए, दूध रखिए, घी रखिए, अमृत रखिए, कुछ भी रखिए। इसी तरह से गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गेड़ी गेड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ संभार के तब बाहर मारे चोट। इसके बाद यही घट बिरह अवा अग्नि, भगवान का विरह आग का काम करता है। यही घट बिरह अवा अग्नि, वही परिपक्व भय सुभाय, वाही घट में नंददास प्रेम अमीय ठहरा। शिष्य घड़ा है तो साबित हुआ ना। और उसमें गुरुजी ने जल जो भर रखा था, वो जल क्या है? विमल ज्ञान जल, मानस की चौपाई है, ज्ञान जल है। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, ज्ञान रूपी जल में जब वो तरबतर सराबोर लबालब हो जाए तब तब रे राम भगति उर छाई, तब रे प्रेम भगति उर छाई। शिष्य खड़ा है, ये तो कबूल कर लिया, और उसमें ज्ञान रूपी जल गुरुदेव के द्वारा भरा हुआ ये भी स्वीकार कर लिया। अब भक्ति मिठास है, वो चौपाई पढ़ लीजिए। प्रेम भगति जो बरनी जाई, सोई मधुरता, वही चीनी है, वही मिठास है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सोई शीतलताई, सोई मधुरता सो शीतलताई। बेटा ये उत्तर दिया है उन्होंने कि हे सोम वाले गुरुदेव, आपने अपने इस तत्ववेत्ता नाम के शिष्य रूपी घड़े में ज्ञान रूपी जल जरूर भर रखा था, और मैंने उसको बिगाड़ा नहीं है। मैंने केवल प्रेम भगत जो वरिण जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, मैंने उसमें भक्ति की मिठास घोल दी है और कुछ नहीं किया है। तो ये सुनाने का मतलब क्या है? बृहस्पति रूपी कुमार गुरु जी ने
अपने उद्धव रूपी घड़े में, उद्धव नामक शिष्य रूपी घड़े में ज्ञान रूपी जल भर रखा था, लेकिन अब तक वो फीका जल था। अब ठाकुर चाह रहा है कि इसको प्रेम भक्ति वाले गुरुदेव के पास भेज करके, वो गुरुदेव कौन है? राधा रानी, वो श्री किशोरी जी हैं, वो जगत जननी श्री जी हैं, उनके पास भेज करके और इसमें भक्ति की मिठास घोल दूं, इस नियत से अब वो पंक्ति फिर गा लीजिए। सखा प्रवीण हमारे हो तुम, याते थापि महंत। 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 सूर श्याम पठवत हृयाते, सूर श्याम पठवत हृयाते, सूर श्याम पठवत हृयाते। सूर श्याम पठवत हृयाते। होई आवे गोसंत, उधो ब्रज को गमन करो। होई आवे गोसंत, उधो ब्रज को गमन करो। उधो ब्रज को गमन करो। उधो ब्रज को गमन करो। इसलिए भेज रहे हैं कि अब तक ये कोरा फीका ज्ञान रूपी जल से भरा घड़ा है, इसमें ब्रज में जाएगा तो ब्रजवासियों के प्रेम की मिठास समन्वित हो जाएगी, मिठास से समन्वित हो जाएगा, मधुरता से। प्रेम भगति जो बरने न जाई, सोई मधुरता सोई शीतलताई, इसमें मधुरता आ जाएगी। इसलिए ठाकुर जी भेज रहे हैं, जा भैया मुझे मत समझा, उनको समझा। तुम लोग कन्हैया को याद करना छोड़ दो, ये रूप तो बनने बिगड़ने वाला है, संसार ही बनने बिगड़ने वाला है। संसार बनने वाला बिगड़ने वाला हो सकता है, धुंधकारी और दुर्योधन बनने बिगड़ने वाला हो सकता है, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण और श्रीमन नारायण को अगर कोई इनके रूप को बनने बिगड़ने वाला कहता है, वह महाअज्ञानी है। बहुत लोग ज्ञान के गुमान में श्री राम कृष्ण को भी मिथ्या नाम रूप वाला मानते हैं। तो ये मिथ्या नाम रूप वाले साबित हो जाएंगे तो अब आगे तू सत्य और सनातन और चिरंजीवी साबित हो जाएगा। तेरे जैसे कितने आए, पैदा हुए, हजारों शहंशाह हुए इस जगत में, गए कूच कर जिनको जाते न जाना, किसे देख दिल तू हुआ है दीवाना, किसे देख दिल तू हुआ है दीवाना। श्री राम श्री कृष्ण को जो नश्वर नाम रूप वाला बताता है, वो बड़ा भारी अभागा है, स्वयं भी धोखे में है, औरों को भी धोखे में डाल रहा है। आइए
श्याम सुंदर ने उद्धव जी से कहा कि जाओ उनको समझाओ, वे नाम रूप रहित और सौशील्य वात्सल्य कारुण्य सौहार्द ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य माधुर्य से इन गुणों से भी रहित अगर कोई ब्रह्म हो तो उसका उपदेश उनको करो, उनमें मन लगावे और सगुण साकार कन्हैया से मन हटा ले तो ये सगुण साकार कन्हैया भी उनसे अपने मन को हटा लेगा। ऐसा कह करके भेज रहे हैं। जा जा उदो गच्छुद्धो ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधीन मत संदेशैर विमोचय। मेरा संदेश सुना करके और उनको उस कष्ट से विमोचन करो। भैया जाओ। बाबा मैया का संदेश आप सुन चुके हैं। कामरी लकुट मोह मूलत नहीं है कौपल, गूंची न विसारे जाकी माल उधारे हैं। जादिन ते छाके छूट गई ग्वाल बालन की, तादिन ते भोजन नहीं पावत सकारे हैं। बने जदवंशिया में नंद वंश हूसो, बंसी न विसारे जो पे बंश हो विसारे हैं। ऊधो ब्रज जइयो मेरी लाई हो चौगान गेंद, और मैया ते कहियो हम ऋणिया तुम्हारे। आता क्यों नहीं है? बोले कौन विधि मेटे या कर्म बलवान उदय। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है माँ। कौन विधि मेटे या कर्म बलवान उदय, छाछ छछुआ की ब्रज भामिनी को बात है। मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुकी हूँ पूतना को, अब नहीं हो जननी को कहा याते पछतात है। विधि ने बनाई आह कौन विधि मेटे ताह, ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। उधो व्रत जइयो मेरी मैया ते बुझाए कहियो, जापे ऋण बाढ़े जापे कर्ज बाढ़े सो विदेश उठ जात। ब्रजवासियों का मैया बाबा का प्रेम का ऋण इतना मेरे ऊपर बढ़ गया है, मैं जन्म जन्म नहीं चुका सकता हूँ। इसलिए उनको मुंह दिखाने लायक अब नहीं रहा, इसलिए उनके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये तो बाबा मैया से कहना और गोपियों से परम पवित्र तुम मित्र हो हमारे उधो, अंतर व्यथा की कथा मेरी सुन लीजियो। ब्रज की वे बाला जपे मेरी जप माला, बाढ़ी विरह की ज्वाला ताने तन मन छीजियो। मेरो विश्वास मेरी आस रसरास मेरी, मिलवे की प्यास जा सावधान कीजियो। प्रीति सो प्रतीति सो लिखी है रस रीति सो जो, सो पाती हमारी पत्रिका हमारी प्राण प्यारिन को दीजियो। और तुम उनको संदेश क्या देना जो तुम मुझको दे रहे हो, उसी को डिट्टो कर दिया। जैसे तुम दीन हो तन मन धन प्राण मोह, तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया मुझको, ऐसे ही जैसे तुम दीनो तन मन धन प्राण मोहि, तैसे ही समाज साधि ध्यान धरवाओगी। अलख अनादि घट घट को निवासी मोहि, जानी अविनाशी जोग जुगत जगाओगी। आसन के प्राणायाम जो साध ध्यान धारण, अरे जहाँ बड़े बड़े वेदांती हो, वेदविद हो, पुराणों शास्त्रों के ज्ञाता हो, वो सभी शास्त्रों में निष्णात हो, पीएचडी आज की भाषा में पीएचडी डीलिट महामहोपाध्याय, ऐसे विद्वत वरेण्यों की गोष्ठी में भेजता तो मैं एक एक वाक्य की ऐसी ऐसी चमत्कार पूर्ण लक्ष्यदार भाषा में प्रस्तुति करता और चमत्कार दिखाता, लोग चमत्कृत हो जाते। वाह वाह, ऐसा विद्वान तो हमारे सामने जीवन में कभी आया नहीं। यार ये कहाँ भेज रहा है? जिंदगी भर
गाय चराने वाले, गोबर बटोरने वाले, गोईठा चिपड़ी पाथने वाले, और दूध दही मिलो करके लो रे दही, लो रे दूध, जिनने विद्यालय का कभी मुंह भी नहीं देखा होगा और उनके पास भेज रहा है, वो क्या जानेंगे हमारे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और सर्वम खलिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन, इसका रहस्य भी भला क्या जानेंगे। झिझकत चले, झिझकते हुए, अब तेरी कहाँ भेज रहा है, लेकिन अब इसकी बात भी टाली नहीं जाती है। मित्र कह रहा है तो एक बार जाना ही पड़ेगा। झिझकत चले मन ही मन ऊधो, मोकू कहाँ पठावे। झिझकत चले मन ही मन ऊधो, मोकू कहाँ पठावे। भला ये गूढ़ ज्ञान वेदांत विषय का उन्हें समझ में आवे। गूढ़ ज्ञान वेदांत विषय का उन्हें समझ में आवे। वे अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे ब्रह्म ज्ञान का जाने। अनपढ़ गोपी ग्वाल बिचारे ब्रह्म ज्ञान का जाने। वो तो गौपालन घृत दूध दही के धंधे में सुख माने। वो तो गौपालन घृत दूध दही के धंधे में सुख माने। विद्वज्जन की गोष्ठी में कहूँ मोकू, विद्वज्जन की गोष्ठी में यदि कतहूँ मोही पठा तो। विद्वज्जन की गोष्ठी में यदि कतहूँ मोही पठा तो। योग ज्ञान वेदांत आदि को चमत्कार दिखरा तो। योग ज्ञान वेदांत आदि को चमत्कार दिखरा तो। ये उद्धव की मानसिकता है और ठाकुर की, कन्हैया की मानसिकता इत मन ही मन श्याम कहत जब प्रेमपुरी में जावे। मन ही मन श्याम कहत जब प्रेमपुरी में जावे। श्री राधा की कृपा खोरते प्रेम प्रसादी पावे। श्री राधा की कृपा खोरते प्रेम प्रसादी पावे। उद्धव को ब्रज गोपिन से जब होए दर्शन मेला। उद्धव को ब्रज गोपिन से जब होए दर्शन मेला। जावे गुरु उपदेशक बन के वहाँ से हो आवे गो चेला। जावे गुरु उपदेशक बन के हो आवे गो चेला। अभी तो जाए रहे हो उपदेशक बन के वहाँ से हो आवे गो चेला। उपदेशक बन के हो आवे गो चेला। ठाकुर की मनसा ये है, अभी उपदेशक बन के जा रहा है, गुरु बन के जा रहा है। ठीक है, समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि उनको मानना पड़ेगा। थोड़ी भी बुद्धि होगी उनको तो जरूर मेरी बातों को स्वीकार करेंगे। ऐसा गुमान लेकर उद्धव जी जा रहे हैं। इत्युक्त उद्धव राजन। एक बात और बीच में बता दूं, ठाकुर की कही हुई, मैं वहां क्यों भेज रहा हूं। बोले कि
जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है और दिन रात मुझे भजते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें उसके बदले में कुछ नहीं सोचूंगा और कुछ नहीं दूंगा। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामे उदयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम माने मैं उनको धारण करता हूँ, मैं उनको पोषण देता हूँ, मैं उनकी ऐहिक पारमार्थिक फिक्र रख करके उनको सब तरह की खुराक देता हूँ, उनको बड़े बड़े संकटों से बचाने की योगक्षेम महाम्यम की जिम्मेवारी निभाता हूँ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव से सुनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव जिस जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर बांध लेते जन मुझे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।